भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। न पर्ची न खर्ची, सिर्फ भर्ती। अमित शाह ने जब से शब्द कहे हैं संबोधन के दौरान, तब से ये सियासत में गूंज से रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की सराहना की और विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती होने से अधिक महत्वपूर्ण पारदर्शी भर्ती का संपन्न होना है। तो चलिए विस्तार से सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद इसी पर चर्चा भी करेंगे। खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। और इसी पर चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं उनका। अवधेश पांडे हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश जी, जिस तरीके से ये शब्द कल से सियासत में बड़ा गूंज सा रहा है, न पर्ची न खर्ची, सीधी भर्ती, किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि मांगते हैं योगी सरकार की और विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। विपक्ष बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि कल जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा गया ये बड़ा दिन है आज इन अभ्यर्थियों के लिए जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि और अब विपक्ष कह रहा है कि बड़ी देर लग गई आते आते आपको। देखिए, हाँ, 48 लाख लोगों में हाँ, लगभग 61,000 लोगों की पारदर्शी तरीके से, बिना किसी पक्षपात हाँ, के, बिना किसी भेदभाव के प्रतिभाशाली नौजवानों को अवसर देने का काम हाँ, योगी जी की सरकार ने किया है, जिसकी ऐतिहासिक रूप से सराहना होनी चाहिए। यही जब समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां निकलती थी तो सैफई से एक पर्ची निकलती थी जो प्रतिभाशाली नौजवानों का अवसर लूट लेती थी और जैसे ही भर्ती निकलती थी चाचा और भतीजा झोला लेकर के चौराहों पर निकलते थे और उन भर्तियों की नीलामी होती थी, लोग भर्तियों को लूट लेते थे और यहाँ तक कि आयोग के अध्यक्ष को भी फेवरिज्म की सूची दी जाती थी, भाई भतीजावाद होता था। ऐसे आयोग भी भ्रष्ट हो गए थे और उनमें भी पक्षपात होता था। आज जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में 7 लाख नौजवानों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण तरह से पारदर्शी हैं और भाई भतीजावाद से मुक्त हैं और सारे प्रतिभाशाली नौजवानों को अवसर देने का काम योगी जी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। बिल्कुल, लेकिन लगातार अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि भर्तियां तो कम हुई, इस तरीके से वादा किया गया था, भर्तियां तो कम हुई हैं लेकिन पेपर लीक ज्यादा हुए। चंचल यादव हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं चर्चा में। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर कल एक यूपी पुलिस की अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में अभी तक देखा जाए तो ऐतिहासिक भर्ती हुई है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्रियव्रत भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस बात को ऐतिहासिक बता रही है, अगर आप देखो तो इनके कार्यकाल को उठा के देखो, सबसे ज्यादा दुर्तवारियों का नौजवानों के लिए साल रहा है। और अगर आप देखें प्रियव्रत भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सिस्टम है जो ये लोग बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं। इनसे पूछिए कि पेट की परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है, जो 1 साल के लिए पहले पात्रता परीक्षा थी, इन्होंने जो कराया और उसके बाद क्या हश्र हुआ, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा था। कितने बड़ी संख्या में पेपर आउट हुए, शायद ही कोई पेपर जो बचा हो जो आउट ना हुआ हो।
और मैं बता दूं, आरओ की परीक्षा को 1 साल से ऊपर हो गया, लीक हुए 1.5 साल से ऊपर, परीक्षा का पेपर लीक हुए हो गया, परीक्षा निरस्त हुई, अभी तक दोबारा वो परीक्षा नहीं करा पाएंगे। आप सोचिए, जो नौजवान साथी कुछ कम समय के लिए तैयारी करने के लिए जाता है, जो गरीब परिवार का बच्चा होता है, चलो कम से कम 1 साल 1.5 साल शहर में रह करके हम तैयारी कर लेंगे, कोचिंग कर लेंगे और ये एग्जाम दे लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिक्षा विभाग का इतना बड़ा बंटाढार कर दिया। इनसे पूछिए कि पीजीटी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा कराने में इनकी क्यों हालत खराब हो रही है, क्यों बार बार टाल रहे हो आप? क्या सरकार सक्षम नहीं है? सरकार तो एकदम पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अक्षम हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से मेरी आवाज जा रही क्या? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं आपकी बातों को। आप देखिए, दो पहलू होते हैं सिक्के के, एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन क्या जिस तरीके से 60,244 भर्तियां की गई यूपी पुलिस में, क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे बीजेपी को और उन 60,000 चयनित अभ्यर्थियों को? देखिए, निश्चित तौर से जो लोग हुए हैं, लेकिन एक सवाल है प्रियव्रत भाई, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने पिछले दरवाजे से अपने लोगों को जोड़ने का काम किया, जब ये भर्ती आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस में जो मेरिट गई है, ओबीसी से जो है, ओबीसी से नीचे मेरिट गई है। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी परीक्षा इन्होंने क्या पूरी तरीके से निष्पक्ष करा पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कोई ऐसा पेपर बता दीजिए जिसमें कोई ना कोई अनियमितता ना हुई हो, जिसमें धांधली ना हुई हो, बेईमानी ना हुई हो। एक कोई परीक्षा का नाम बता दे, बैठे हैं बीजेपी के साथी, एक परीक्षा का नाम बता दे। और जो नौजवान साथी जो चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, लड़के जाकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है उनसे पूछिए। वो कितनी परीक्षाएं देते हैं, पेपर सेंटर में पहुंचते हैं, पता चलता है पेपर आउट हो गया। इनके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा काम करेंगे, जब पढ़े लिखे लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। अब देखिए, सपा के शासन में पुलिस की भर्ती हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे आपने टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हुई हो, सारी की सारी। अवधेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, तो आप देखा होगा, अवधेश जी, सवाल लगातार आपके ऊपर दागे जा रहे हैं, चाहे आप भर्ती करें, नौकरी दें या कुछ भी। एक ही सेंटर से कितने बच्चे पकड़े गए, लेकिन ये सरकार को सुनने को तैयार नहीं थी। जो लोग चौराहों पर भर्तियों की नीलामी करते थे, एक सैफई से पर्ची निकलती थी और इनके चाचा के यहाँ पैसा जमा हो जाता था, उसकी भर्ती क्लियर हो जाती थी। ये सीधा सा फंडा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आयोग भ्रष्ट थे। पहली बार ऐसा भारत की इतिहास में हुआ कि भ्रष्ट आयोग ने भर्ती की और इसकी लगातार कोर्ट ने मॉनिटरिंग की। केवल झूठ बोलते हो चैनल में बैठकर, और केवल चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो, कोई साक्ष्य नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। पहली एक बार बोलो, दो बार बोलो, बोलते रहो, पार्टी की भर्ती में यही इनका काम है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। के आधार पूछो, बताओ पांडे जी, ये बताओ, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता की बेटियां बिहार में जाके नौकरी कर रही है, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में लिया गया। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। चंचल जी, जरा अवधेश जी को समय दिया है, सुन लेते हैं उनको। प्रताप सिंह थे, कितनी बड़ी अरे सुन लेते हैं जरा, सुन लेते। ठीक है। इनकी सरकार से इस्तीफा देने का काम किया। इन्हीं के सरकार के एमएलसी थे देवेंद्र प्रताप सिंह, और उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरे प्रदेश के अंदर उठाया और अपनी ही सरकार में उन्होंने एमएलसी ने इस्तीफा दे करके नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो लगातार जब यूपीएससी की भर्ती में घोटाला किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो आज उनको दर्द हो रहा है जब उत्तर प्रदेश। अरे ये भर्तियां जो होती है ना अवधेश जी, इनमें भ्रष्टाचार तो अछूता रहता ही नहीं है। आपके ही सहयोगी हैं बेदीराम सुभाषपा के, वो कहते हैं कि बस आप कोई भी परीक्षा दे आओ और उसके बाद मुझको पर्ची दे दो आके लिख के कि अपने नाम की, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है चंचल जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, पहली बार कठोर कानून बना है पेपर लीक का, और इतनी कठोर कार्रवाई के डर से एक पुलिस की भर्ती में 48 क्या कार्रवाई हुई सर बताइए। अच्छा, बेदीराम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताइए मुझे। लगातार एसटीएफ क्या कार्रवाई हुई बताइए मुझे। ठीक है सर बादल जी, अवधेश पांडे जी बताइए मुझे, बेदीराम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उस सख्त कानून के तहत ऐसी पुलिस की भर्ती कौन सी जेल में है वो बताइए मुझे जरा।
48 ठीक है लाख सर। लोगों सर, ने भाग कौन लिया सी है जेल में है? और एक भी किसी व्यक्ति अरे ने बताइए ना कोई सर। आरोप नहीं, कोई भी आरोप अध्यक्ष नहीं पांडे जी। लगाया है। सख्त कानून सर, बना बताइए। है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन सी जेल में है सर? 6 महीने बीत गए। कोई एक व्यक्ति नहीं है, सबके खिलाफ एक कड़ा कानून सर, बना 6 महीने बीत गए। अवधेश पांडे जी, योगी जी की सरकार कर रही है। 6 महीने बीत और गए सर। इसी का भाई जरा मुझे नतीजा मौका है दीजिए। और इसी का नतीजा है कि अरे 48 नतीजे तो लाख बताइए ना लोग सर। पुलिस की भर्ती- मैं नतीजा ही पूछ रहा हूं आपसे कि आखिर पुलिस उस की भर्ती- कार्रवाई का नतीजा क्या पुलिस की निकला? भर्ती में बैठे हैं, पुलिस की भर्ती में ठीक है 48 सर। लाख लोग बैठे पांडे हैं। जी, आप मुद्दे पे बात नहीं करना और चाहते। इसी नहीं नहीं सुन लीजिए। नहीं नहीं और नहीं पारदर्शी नहीं, ठीक है तरीके ठीक है। से 60,244 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है। हाँ ठीक है, प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेदीराम पर कार्रवाई हुई। बताइए जरा क्या कार्रवाई हुई? नहीं, मैंने ये कहा कि पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार से कठोर कानून योगी जी की सरकार ने बनाया है, हाँ। और उसी का भय है, हाँ। उसी का भय है कि आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि 2006 में जो रेलवे की भर्ती में वो रेलवे की सर, भर्ती मेरा का ये जो आप सवाल जिक्र है कर- सर, सीधा जी। सवाल है कि बेदीराम के ऊपर जिस तरीके से बिल्कुल भाई। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप पर्ची लेके दे दो मुझे, आपकी नौकरी पक्की है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। रेलवे की एक भर्ती के मामले में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ। उनका नाम सामने आया था। हाँ। और उनके खिलाफ लखनऊ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में 19 आरोपियों पर गैर जमानत वारंट जारी हुआ कुछ दिन बाद आरोप की तय करने से सुनवाई के पहले, जिसमें बेदीराम भी शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको मुचलके ठीक है, पर रिहा चंचल- किया गया चंचल जी। और अगली तारीख में अगली कार्रवाई ठीक है मुकर्रर की चंचल गई। जी, ठीक है, तो सख्त है समझ योगी गया की सर। सरकार ठीक है। प्रतिभाशाली नौजवानों को अवसर देने जी। के लिए, और इसीलिए 7 लाख लोगों को पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां दी गई हैं। प्रियव्रत भाई चंचल जी। इनकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, सुनिए। हाँ। देखिए, मैं बता रहा हूं इनके कारनामे देखिए। 2017 में, प्रियव्रत भाई सुनिए, हाँ। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक, 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपीएससी का पेपर लीक, 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक, 2019 में यूपी टेट का पेपर लीक, 2020 में यूपी बोर्ड का पेपर लीक, 2020 में 2021 में यूपी टेट का, 2021 में यूपी टेट का, 2021 में बीएड सेट का, सीटी का, 2021 में नीट यूजी का, सुनिए, 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट का, 2021 में फॉरेस्ट गार्ड का, 2022 में यूपी बोर्ड का, 2023 में यूपी आरओ का, 2023 में यूपी बोर्ड का, 2024 में यूपी सिपाही का, 2024 में आरओ का, 2024 में यूपी बोर्ड का। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे 2025 में यूपी बोर्ड में, 2025 यूपी पीजीटी का, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक हुए हैं पांडे जी, एक भी पेपर निष्पक्ष नहीं करा पाए हो। केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है, जनता जानती है। और पता है जो आरएसएस से पर्चियां लिख के दी जाती हैं, लेटर एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को चयन करने वाले, आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो आप। और अगर आपको पता हो पांडे जी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें अगर आप जो एक जाति विशेष का आरोप लगाते हो, पहले उसमें जो है वो लिस्ट उठा के देख लो आप। जो 2000 जो सपा के शासन में भर्ती हुई है उसमें कितने यादव हुए हैं, जो बसपा के शासन में कितने यादव हुए हैं, उन सबसे ज्यादा परसेंटेज यादव आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए, आपकी सरकार में। तो ये आरोप मत लगाओ। यादव समाज का नौजवान, पिछड़े समाज का नौजवान, मेहनत का नौजवान है, मेहनत के बदौलत जो है वो परीक्षा देता है, दौड़ लगाता है, मेहनत करके पुलिस भर्ती होता है। केवल फर्जी आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है। पार्टी में आयोग भी भ्रष्ट था। पहली बार आयोग में भ्रष्ट व्यक्ति का चयन समाजवादी पार्टी ने इसलिए किया कि वो भाई भतीजा बात करके अपने लोगों को नियुक्तियां करा सके। चंचल जी, गंभीर आरोप हैं आपके ऊपर। ये देखिए प्रियव्रत भाई, बेदीराम कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों लोगों से पैसे लेके नौकरी दिलवाई है। इनके विभाग का इनके साथ में गठबंधन का नेता ये विधायक है। मामले की आप जांच कर बताओ रहे क्या कार्रवाई की हैं। हो और आप? लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन में भ्रष्ट व्यक्ति को, जो व्यक्ति पात्र नहीं था, उसको आयोग का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया ताकि अपने लोगों को मन चाहे लोगों सुनिए को पांडे जी, सैफई से एक पर्ची निकले पांडे जी और सुनिए, उसी पर्ची के आधार पर नियुक्ति हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश 2024 का जो सामान्य भर्ती का जो रिजल्ट आया था, उसमें सामान्य की जो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई थी 187, ओबीसी की मेरिट गई 198 मेरिट गई है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। किस तरीके से आप लोग जो है
पिछले दरवाजे से, सामान्य से लेकर AWS से आप लोग किस तरीके से चीटिंग और बेईमानी का काम करते हो, जब जाहिर हो चुका है। एक नियमावली है चंचल जी, प्रदेश की एक नियमावली होती है, सभी भर्ती बोर्ड महिला कटाप में भी वही कहानी आपकी है। महिला कटाप में भी AWS की 180 आई है और 189 ओबीसी की मेरिट गई है। अब उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों का भविष्य खतरे में नहीं सैफई की पर्ची से, नहीं तो सैफई की पर्ची का इंतजार होता था चौराहों जबकि पांडे जी सुनिए, जबकि आप भी इसकी भर्ती आई थी उस समय उसके जब फॉर्म आया था उसके विज्ञापन में AWS एक गांव किसी बात को नहीं आप की गई चयन थी। कर लीजिए, उसमें आपको एक नौजवान मिलेगा जो कहेगा कि एक भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के हमारी नियुक्ति हुई है, जबकि आपके जमाने में चौराहे चौराहे पर बोली लगती थी नियुक्तियों की। अरे और उसके बावजूद ये पांडे जी आप ही का विधायक है, ये आप ही का विधायक बेबीराम है ये, और उसी अरे सर जो बात बीत गई वो बात पुरानी, अब बताइए अभी आपकी। ठीक है नौकरी दिलाई पैसे लेकर के। बिल्कुल 22 से 25 तक आपकी 2 साल हो गए सरकार की, अभी और कितनी नौकरियां बाकी हैं? क्योंकि वादा तो किया जा रहा था 2 करोड़ नौकरी प्रति साल, इस हिसाब से तो नौकरियों का आंकड़ा आप लगा सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है अगर इस तरीके से नौकरियां दी जाएगी। प्रियव्रत भाई अकेले रेलवे में 6.5 लाख नौकरियां खाएं ये लोग, विभागों में जो अकेले रेलवे में। जब हिंदुस्तान में 2014 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तब तकरीबन 17 लाख एम्प्लॉय थे पूरे देश में रेलवे में, और आज केवल मात्र 11-11.5 लाख एम्प्लॉय बचे हैं। क्या बात करेंगे ये नौजवान हैं, उनको अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, और इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार संकल्पबद्ध है। बिहार में जाके नौकरी। लेकिन चंचल जी इस तरीके से कहा जा रहा है, जो डाटा योगी सरकार ने पेश किया है, डाटा के तहत ये कहा जा रहा है कि 7.5 लाख नौकरियां योगी सरकार ने दी हैं, एक आंकड़ा हो जाता है। प्रियव्रत भाई बता दे, बीजेपी के प्रवक्ताओं के, बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को उत्तर प्रदेश में नौकरी की उम्मीद नहीं है, जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अभी पांडे जी से पूछ लीजिए, इनका भी कोई रिश्तेदार बिहार में जाके नौकरी पाया होगा टीचिंग का, वहां भी झेल रहा होगा वो। लेकिन ये इनके दिल का दर्द, इनका दर्द हम सब जानते हैं। इनका दर्द वो दर्द है जो छुपाते हैं, बताते नहीं है ये। इनको भी पता है कि योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में कोई निष्पक्ष भर्ती नहीं होने वाली है। सर एक करके बोलिए, मैंने नाम गिनवाए हैं, सारे के सारे पेपर में बेईमानी हुई है। और भारतीय लेकिन 7 लाख 7.5 लाख नौकरियों को जो वादा किया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो आपकी सरकार में दी गई नौकरियों से ज्यादा है। अरे आप ये बताओ, जब इनको केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी करनी, आप मुझे बताओ कौन सी उन्होंने भर्ती कर दी और बसपा ज्यादा हो गए? दोनों सरकार सर सवाल पूछ रहे हैं ना आप, देखिए उनसे। टीजीटी की परीक्षाएं होती थी, सुने प्रेम भाई, हर साल टीजीटीपी की परीक्षाएं होती थी, हर साल एसएससी की 2 बार परीक्षाएं होती थी। पूछे पिछले 11 सालों में कितनी कराए हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी कितनी कराए, पूछ लीजिए। अभी ये शर्म से झुक जाएंगे बेचारे, एक भी भर्ती इनकी 3,60,000 नियुक्तियां केवल शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में हुई है। कागजों पे बातें करने वाले लोग हैं, केवल नहीं होती, अब पारदर्शी तरीके से उनको डेटा नहीं पत्र मिलता है, केवल भाई भतीजावाद नहीं होता, इनके पास कोई बातें नहीं है। तरजीह दी जाती जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता नेता हैं जिनके घर के नौजवान और बहनें नौकरी बिहार में जाके कर रही हैं। उन्हें भरोसा, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार पे भरोसा नहीं है कि उन्हें उत्तर प्रदेश नौकरी मिलेगी। पांडे जी अपने अगल बगल नाथ रिश्तेदार को देख लो, आप एक दो जाके बिहार में नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश नौकरी नहीं मिलने वाली है। और आप बात कर रहे हो, अब वो दिन लद गए, अब वो दिन लद गए। अब लड़कों को भरोसा है कि लोगों पढ़िए लिखिए कि लोग नौकरी की उम्मीद करें उत्तर प्रदेश में। आपको आप ही कहना चाह रहे हो ना, निश्चित तौर से दिन लग गए। जो सपा के शासन में नौकरियां मिला करती थी, नौजवानों को उम्मीद थी, बीजेपी के शासन में कोई नौकरी नहीं आ रही। ये बताओ पांडे जी, बताओ परीक्षा किससे कराई जाती है? चंचल जी मेरा सवाल आपसे था कि 2017 में जब बीजेपी सरकार में आई थी, वो 7% कहीं ना कहीं आंकड़ा था, बेरोजगारी दर 7% थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा आप बताओ पांडे जी, अरे इनको इनसे पूछ लीजिए कि पेट की जो परीक्षा ये कराते हैं, किसने कराते हैं? नियुक्तियां देनी है। आप बताओ, पेट की परीक्षा कराते हो, पात्रता परीक्षा होती है, उसमें नौकरियां कहाँ आ रही हैं? आप बताओ कौन सी नौकरी कराई आपने? आज जिस तरीके से लगातार विपक्ष रोजगार पर बात कर, रोजगार पर सवाल खड़े करता है, चंचल जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए।
रोजगार पर जब विपक्ष बात खड़ी करता है और उसके बाद जब रोजगार दिया जाता है तो भी विपक्ष के पेट में दर्द होता है। मैं बताता हूं रोजगार क्या जी। सभासद में आया। जी प्रियव्रत ध्यान सुनिएगा, मुझे जी। मौका दीजिएगा। हाँ। आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासन में जितने भी ऐतिहासिक काम हुए, चाहे अगर आप देखो एससीएल का कैंपस बना, तकरीबन 10,000 नौकरी लोग कर रहे हैं। ये पांडे जी बगल से गुजरते होंगे, मुस्कुराते हुए गुजरते होंगे कि हमारे शासन में कोई 10 बंदे भी आईआईटी की नौकरी नहीं पाए होंगे। 10 बंदे बता रहा हूं। अवधेश जी मैं लौटूंगा फाइनल कमेंट के तौर पर, चंचल जी को सुन लेते हैं। हाँ, समय का अभाव है, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। और डायल 100 आया, पूरे प्रदेश में नौकरियां आई, सिग्नेचर बिल्डिंग बनी, लोगों को नौकरियां मिली, पुलिस को हाईटेक करने का काम किया। इसके अलावा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए। सर अवधेश जी मैं आऊंगा आपके पास ना। से लेकर के आप राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, 2 विश्वविद्यालय बनाए गए। इनसे पूछो क्या बनाया है इन्होंने? इन्होंने तो केवल विनाश किया है। सच कहा, किसी ने कहा है मुख्यमंत्री के हाथ में केवल विनाश की रेखाएं हैं, उनसे कुछ नहीं होने फाइनल वाला है। कमेंट को तो आप अवधेश जी, नौकरियां समय का थोड़ा सा अभाव है, कॉपरेट करिए प्लीज स्कूल प्लीज। बंद करने जा रहे हैं। ठीक है लोगों के ठीक है चंचल जी, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने